आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असम्बली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज अमल में लाया गया। इससे पहले जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर इंतखाब मुकम्मल हुआ और मखसूस नशिस्तों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका हलफ भी हुआ। तो आज आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असम्बली में स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया, डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए। आज क्या कुछ होता रहा दिन भर आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असम्बली में, और कौन स्पीकर बना और डिप्टी स्पीकर कौन मुंतखब हुआ, कितने वोट हासिल किए, मद्दे मुकाबल कौन उम्मीदवार थे, ये सब जो है ना मालूमात जानने के लिए, इन सब सवालात के जवाबात के लिए हम चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असम्बली, जहाँ पे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार ताहिर मौजूद हैं, ताहिर अहमद। उनसे हम बात करते हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया सोना एफ 10.4 कश्मीर को वक्त देने का। क्या सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असम्बली की? आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। आज के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी तारिक फारूक स्पीकरशिप के लिए नामजद किए गए हैं, जबकि इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद हैं। जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए अहमद रजा कादरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के आमिर गफार लोन उम्मीदवार हैं। इनके दरमियान अब से कुछ देर बाद इजलास शुरू होने पर पोलिंग होगी। मेंबरान असम्बली अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे ताहिर अहमद, जो सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं और इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असम्बली में मौजूद है। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और स्पीकर के इंतखाब में क्या कुछ हुआ, कितने वोट हासिल किए और क्या सूरत हाल रही। तरीन तबसरों और तजियों के लिए, हज़रा को जानने के लिए सुनते रहें सोना 10.4 कश्मीर नेटवर्क।